हाय फ्रेंड्स। रिलेशनशिप में बहुत बार होता है कि हम ये बोलते ही नहीं कि हमें तुमसे कितना प्यार है। शिकायतें करते हैं, क्या बोलते हैं? तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारे तो मन में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। राइट? इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन में होता है। और शिकायतें करने में इतने एक्सपर्ट हैं हम कि सामने वाला इंसान अगर बोल भी रहा हो तभी भी हम उसको मानेंगे नहीं। नहीं नहीं, तुमने तो ये टाइम नहीं दिया, तुमने तो वो टाइम नहीं दिया। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, थोड़े एक्सप्रेसिव बनो। बहुत बार हम कहते हैं ना, नहीं, अपने आप को थोड़ा सेपरेट करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं और कुछ ना बोलें। नहीं, थोड़े दिन के लिए आप आजमा के देखें कि आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। इसे हम डिफरेंट अफर्मेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कुछ ऐसी अफर्मेशंस हम बोलते रहते हैं जिसमें कि ये चीज़ शो होती है कि सामने वाले की लाइफ में हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ जानी चाहिए। जब हम पैदा हुए तो किसी के सहारे से हुए, किसी के सहारे से इस दुनिया में आए। हम किसी के भाई बहन हैं, कोई ना कोई हमारे दोस्त हैं। ठीक है, अकेले रहना पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग जितने भी हैं सब एक दूसरे से लाइट्स ले रहे हैं, एक दूसरे से एनर्जी शेयर कर रहे हैं। ओके, वो एनर्जी चाहे लाइफ की हो सकती है, जैसे कि सबसे पहले हमारी माँ ने जब हमें जन्म दिया तो उनसे हमें जीवन की, जिंदगी की रोशनी मिली। राइट? आगे बड़े सिबलिंग्स आए, दोस्त मिले, उनसे हमें एंजॉयमेंट मिली, खुशियां मिली, सपोर्ट मिला। इस तरह की लाइट्स हम सब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो ये बात पहले अपने दिमाग में आ जानी चाहिए कि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहे हैं और बिना एक दूसरे के लाइट के हमारा जीवित रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कॉन्सेप्ट हेल्प करता है हमें लाइफ में आगे बढ़ने में और रिश्तों को मधुर करने में। अभी क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बताते हैं, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इससे होता क्या है, जैसे ही सामने वाले ने ये बात बोली तो उधर से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, ऐसा या तो शांति रहेंगे कुछ लोग, नहीं तो दूसरे लोग ये बोलेंगे अच्छा आप तो करते हो, मैं तो बिल्कुल करती ही नहीं, मतलब। ठीक है, या तो मैं तो बिल्कुल करता ही नहीं, मतलब। तो सामने वाले के मन में भी फिर वो बात आती है कि अच्छा आप अगर जता रहे हो तो क्या हम नहीं जता सकते? हमारे मन में भी तो चीजें हैं। इसलिए प्लीज कुछ दिन अपने रिश्ते में बिना गिले शिकवे के चीजों को बोलना शुरू करें कि आप कितना करते हैं। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आप अपने प्यार को जताएं, दिखाएं। ओके, सामने से शब्द मिले ना मिले, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे, बार बार अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, तो आप सामने भी वो ही रोशनी डाल दोगे, वो ही रिफ्लेक्शन डाल दोगे जो आपके पास है, और उधर से भी वही एनर्जी, वही लाइट सेम टू सेम आपको शेयर होने लग जाएगी। शिकायतें शिकवे बंद कर दीजिए। ओके, जैसे कि मैरिज कमिटमेंट के लिए जा रहे हो आप, राइट? उस टाइम पे भी आप अगर अपने पर्सन को ये बोलें कि हमारे घर से तो सब राजी हो जाएंगे और हमारे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हर पल रेडी हूँ, कमिटेड हूँ। ओके, तो सामने अपने आप ही दिमाग ऐसा चलने लगेगा कि हाँ, अगर उधर से मुझे कमिटमेंट मिल रही है, मुझे भी वही तो रिफ्लेक्ट करना है। ये मत बोलो कि आप तो कर ही नहीं रहे, आप तो शादी नहीं करना चाहते, आप तो कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हो। तो ये नहीं वाली वाइब मत भेजना। सिंपल सी बात समझ लो, जैसा चाहते हो वैसा ही बोलो। ओके, और सबसे बड़ी बात, अपने पेरेंट्स की कमियां कभी भी उधर उजागर मत करो। मतलब अगर पता है कि हमारे पेरेंट्स थोड़ा अभी रेजिस्टेंट हैं, नहीं बोल रहे हैं, या फिर कास्ट इशू, जो भी चीजें हैं ना, उन सब चीजों को लेकर के मना भी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शांत रहो। अपनी तरफ से बहुत ज्यादा रुकावटों को मत शो करिए। यही बोलिए कि नहीं, अभी सब धीरे धीरे राजी हो रहे हैं, तो ठीक है, अभी बात चल रही है, वो लोग थोड़ा इजी हो रहे हैं, वो मान जाएंगे, आप अपनी तरफ ध्यान दो। ओके, ये चीज उनको एक तरह से मोटिवेट कर देगी कि अगर आप मना सकते हो तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, या मैं भी कर सकती हूँ। प्लीज जरा पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करना शुरू करें। और अफर्मेशन की बात कर रही थी मैं, ये सिंपल सा है, आई एम पार्ट ऑफ अदर पीपल्स डिवाइन लाइट। जैसे मैंने बोला ना कि हम सब एक दूसरे की डिवाइन लाइट के पार्ट हैं और सबसे लाइट्स मिल रही हैं हम लोगों को। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप सपोज मान लीजिए अपने घर के मेड के साथ भी खड़े हैं ना, तो उससे भी आप कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ लाइट शेयर कर रहे हैं। उसका आना, आपके घर में काम करना, आपके घर को
सजाना संवारना, आपको हेल्प करना डेली कोर्स में, मतलब कि ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है ना, आपको टाइम दे रहा है, आगे आप अपनी लाइफ में इजी वे में बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ लाइट आप वहां से ले रहे हैं, राइट। तो हम सब एक दूसरे से कोई ना कोई लाइट शेयर कर रहे हैं। और ये जो अफर्मेशन की लाइन है ये बहुत बहुत ब्यूटिफुल है, दैट आई एम पार्ट ऑफ अदर पीपल्स डिवाइन प्लान। ओके, डिवाइन प्लान बोल सकते हैं, डिवाइन लाइट बोल सकते हैं। आई एम पार्ट ऑफ अदर पीपल्स डिवाइन लाइट। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई नहीं है, सपोज मान लीजिए कुछ लोग ऐसा लगते हैं कि मैम कोई है ही नहीं लाइफ में, उस टाइम पे आप ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि ईश्वर की लाइट तो पूरी दुनिया शेयर कर रही है, अकेला कोई है ही नहीं। बहुत जो बिल्कुल ही नास्तिक हैं वो होंगे जो नहीं मानते, या अलग बात है उनकी, नहीं तो अदरवाइज सब भगवान में मानते हैं और सब लोग ईश्वर के साथ कनेक्टेड है। अभी क्या है, जैसे ही आपने खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट कर लिया, तो ईश्वर के साथ जितने लाइट्स अलग से कनेक्टेड है वो अपने आप ही आपको उनसे जोड़ देंगे, कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो विश्वास की डोर को थामें, दूसरों की रोशनी से अपने आप को रोशन करें और अपनी रोशनी भी दूसरों को ऐसे प्रदान करें कि उनकी जिंदगी में भी खुशियां भर पाएं आप। ओके, अफर्मेशन हमेशा यही दे कि आई एम डिवाइन लाइट, आई एम कनेक्टेड टू अदर पीपल्स डिवाइन लाइट टू। ओके, इस तरह से मैं एक दिव्य रोशनी हूँ, मैं बहुत रोशन हूँ, दूसरों की जिंदगी को रोशन करता हूँ, करती हूँ और दूसरों से रोशनी लेता भी हूँ, ठीक है। इस तरह से करके अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रख के अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, जिस भी लैंग्वेज में है, ये अफर्मेशन दें और साथ में हर एक की एनर्जी से पॉजिटिविटी लें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।